अभी हम लोग सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में देखेंगे। तो सॉल्युबिलिटी हमें दो तरह से स्टडी करना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है, आइए देखते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ यहाँ हो गया सॉलिड सॉल्यूट इन liquid solvent, and second is gaseous solute in liquid solvent। इन दो चीज़ों के बारे में विशेष रूप से हमें स्टडी करना है। तो हम ये देखें कि इन दो चीज़ों के सॉल्युबिलिटी में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो इनमें देखें फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of solute in liquid solvent। ये कौन कौन से फैक्टर हैं इसको देखें। फर्स्ट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसा है, सॉल्यूट पोलर है, नॉन पोलर है, सॉल्वेंट पोलर है, नॉन पोलर है, कोवलेंट नेचर का है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। द सेकेंड वन इज टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। थर्ड इज प्रेशर। ठीक है, इसके अलावे भी कुछ फैक्टर्स हैं जैसे लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, ये भी इसको अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को। लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, ये भी सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई सॉल्यूट का लिक्विड सॉल्वेंट में डिसोल्यूशन से किन किन बातों पर डिपेंड होता है। अब गैसियस सॉल्यूट के बारे में हम बात करें। गैसियस सॉल्यूट का मतलब हुआ गैसेस। जब हम किसी गैस को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना चाहते हैं तो वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसमें भी नंबर 1 आया नेचर ऑफ गैस। यहां ध्यान देंगे कि गैस सॉल्यूट के रूप में है। गैस का नेचर क्या है। ठीक है, नेचर मीन्स कि गैस किस तरह से सॉल्युबल है, वेदर इट इज इजीली सॉल्युबल इन लिक्विड सॉल्वेंट और नॉट, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, फर्स्ट करता है। सेकंड, टेम्परेचर। ये दोनों फैक्टर हैं जिनका बढ़िया से स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, इनकी सॉल्युबिलिटी को एक एक करके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक हो, तुम मत सो। अभी हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ड्यूरिंग सॉल्युबिलिटी। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इस क्रम में हम लोग ये देखें कि एक बेसिक ट्रेडिशनल
कॉन्सेप्ट है, बेसिक ट्रेडिशनल प्रिंसिपल। जो प्रैक्टिकली सही है वो है, बेसिक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, एक तरह के सब्सटेंस उसी तरह के सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं। इसके आधार पर हम दो तरह के सब्सटेंस का स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वन इज पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। वाटर पोलर है, देखिए HOH माइनस प्लस। पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर dissolves पोलर सॉल्यूट और आयोनिक सॉल्यूट। आयोनिक सॉल्यूट में भी अपोजिटली चार्ज्ड आयंस होते हैं, लाइक HCl, H2SO4, NaOH, NaCl, KCl। ठीक है, ये सभी आयोनाइज हो जाते हैं। यहां देखें, नेगेटिव पॉजिटिव, ये बिल्कुल सिंपल बात है, आप सभी जानते हो इसको। ठीक है, यहाँ ये भी आयोनाइज होके क्या देता है, 2H प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, ये भी आयोनाइज होके दिया H प्लस प्लस Cl माइनस, जिसके कारण ये सभी पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, इसके अंतर्गत कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं जो नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह काम करते हैं। लाइक इसमें आ गया आपको बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर सॉल्वेंट, ईथर, कार्बन डाइसल्फाइड etc, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में आते हैं। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट कैन डिसॉल्व नॉन पोलर सॉल्यूट। नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्यूट को ही डिसॉल्व कर सकता है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, लाइक एंथ्रासिन, नेप्थलीन, ठीक है। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्यूट को ही डिसॉल्व करते हैं, जबकि पोलर सॉल्वेंट पोलर सॉल्यूट को ही डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केमिस्ट्री में आप यहाँ भी देखो एक्सेप्शंस तो होते ही हैं। यहाँ पर एक एक्सेप्शन देखें, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है ग्लूकोज। ग्लूकोज एक कोवलेंट कंपाउंड है। ग्लूकोज इज ए कोवलेंट कंपाउंड, बट इट इज डिसॉल्व्ड, readily dissolve in water। एंड यू नो, आप जानते हो कि वाटर पोलर सॉल्वेंट है और ग्लूकोज यहाँ नॉन पोलर सॉल्वेंट है। इसका कारण क्या होता है, ग्लूकोज का आप स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर इसका इस तरह से होता है। समझने की सुविधा के लिए हम इसको ऐसे लिखते हैं,
तो ग्लूकोज में ये जो OH बॉन्ड है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सच OH bonds, they are in a position to form intermolecular hydrogen bonding with water molecule. ये जो readily soluble है, इसका कारण ये है ड्यू टू presence of OH group in the structure of glucose. It becomes able to form intermolecular hydrogen bonding with water molecule, water molecules. वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप भी जानते हो, ये हो गया आपको ग्लूकोज का OH, ठीक है, और ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कॉम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो इन दोनों के बीच एक इंटरमॉलिकुलर, यही इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मेकिंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम। दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्मेशन से ग्लूकोज कोवलेंट कंपाउंड होने के बावजूद भी वाटर, जो कि पोलर सॉल्वेंट है, उसमें डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब देखिए कि वाटर में डिसॉल्व होने का मैकेनिज्म क्या है, हाँ? अगर हम लोग सपोज करें NaCl को H2O में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा, NaCl डिसोसिएट होके Na प्लस और Cl माइनस आयन देता है। H2O को समझने के लिए हम ऐसे लिखें, माइनस प्लस, ठीक है, और फिगर के फॉर्म में इसको हम ऐसे दिखाएंगे। तो होता क्या है, जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो पॉजिटिव आयन को इसका नेगेटिव पार्ट, डाईपोलर नेगेटिव पार्ट, इसको सराउंड कर लेता है। ठीक है, ये देखिए पॉजिटिव है, नेगेटिव, 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 ठीक है, ये पॉजिटिव, और यहाँ हम Cl माइनस को लिख रहे हैं, तो यहाँ इसका नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पार्ट के करीब आता है, और इस तरह से एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, जिसके कारण फर्दर ये Na और Cl माइनस आयन एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते हैं। दैट मीन्स इन दोनों के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को ये तोड़ देता है। इसको हम लोग, आप लोग पढ़े होंगे 11 में भी, एक्सप्रेस करते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रूप में, ठीक है। किसी आयनिक सॉल्यूट के बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने की क्षमता
जिसमें जितनी अधिक होगी वो उतना ही अधिक डिसॉल्व करेगा उस कंपाउंड को। तो वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इस तरह से ये NaCl वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, आइए इसको एक एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ solubility of following compounds in octane, normal octane। नॉर्मल ऑक्टेन में हमारे कंपाउंड हैं वो कितने सॉल्युबल होंगे। तो फर्स्ट देखें, फर्स्ट कंपाउंड हमने लिया है नॉर्मल हेक्सेन, सेकंड KOH, थर्ड लिया मिथेनॉल एंड फोर्थ लिया मिथाइल साइनाइड और मिथाइल नाइट्रेट। इनके नॉर्मल ऑक्टेन में डिसॉल्व होने का ऑर्डर क्या होगा, इसको हम लोग देखें। तो इसमें देखें नॉर्मल ऑक्टेन एक कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में आप समझें कि इसमें पोलरिटी बहुत कम होती है, तो जितना कम पोलरिटी होगा वो इसमें उतने ही अधिक डिसॉल्व होंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं नॉर्मल हेक्सेन, ये तो नॉन पोलर है, इसका मतलब कि ये कॉम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, कॉम्प्लीटली सॉल्युबल होगा। ठीक है, और ये देखें KOH कैसा कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड है तो ये तो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, इसकी पोलरिटी बहुत अधिक होगी, तो ये ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, अब बात रही इन दोनों की, मिथेनॉल एंड मिथाइल साइनाइड। तो इसमें आप देखें हियर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। ठीक है, इसके कारण इसकी ये मोर पोलर होगा, जबकि यहां पर इसकी पोलरिटी कम होगी, ये लेस पोलर होगा। ठीक है, तो आपका सॉल्वेंट भी कोवलेंट कंपाउंड है, तो इन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो लेस पोलर वाला मोर सॉल्युबल होगा, मोर सॉल्युबल इन नॉर्मल ऑक्टेन। ठीक है, और सबसे इससे कम सॉल्युबल होगा मिथेनॉल। तो कुल मिला के आपका जो ओवरऑल ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, सबसे पहले इनसॉल्युबल होगा KH, सबसे कम सॉल्युबिलिटी होगी। उसके बाद मेरा आएगा CH3OH, उसके बाद CH3CN and this will be highly polar normal hexane। ठीक है, तो हम देखिए इधर से इधर जा रहे हैं तो हमारी पोलरिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और नॉर्मल ऑक्टेन
नॉर्मल ऑक्टेन एक कोवलेंट कंपाउंड है, तो इसका मतलब कि सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी। समझ रहे हैं बात? हाँ, बात एकदम क्लियर है। यहां पर नॉर्मल हेक्सेन नॉन पोलर कंपाउंड है और ये भी कोवलेंट कंपाउंड है। नॉन पोलर मीन्स कोवलेंट, और ये भी कोवलेंट कंपाउंड है, तो ये लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ये कॉम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर देखें KOH में ये कॉम्प्लीटली आयनिक कंपाउंड है, तो ये ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल रहेगा। बात बची इन दोनों की, तो इन दोनों के हम पोलरिटी को कंपेयर करें तो मिथेनॉल इज मोर पोलर एज कंपेयर टू मिथाइल साइनाइड और मिथाइल नाइट्रिल, तो पोलरिटी यहां कम है, विच इज मोस्ट नियरली सिमिलर टू दिस एज कंपेयर टू मिथेनॉल। इसका मतलब कि ये अधिक सॉल्युबल होगा मिथेनॉल से, और ये इसका सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर होगा। ठीक है।